बिल्कुल, हम वापस जाके आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि कितने बेसिकली एसेट्स हैं हमारे यहाँ पर और किस तरह उनको रेनोवेशन और कंप्लीशन के लिए देखेंगे। तो एक बार वो डिसाइड हो जाएगा, फिर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि उसका आगे का सिचुएशन क्या होगा, किस तरह हम आगे चलेंगे, क्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को हैंड ओवर करेंगे, आउटसोर्स करेंगे। बट कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा की रेनोवेशन ना अगले के एरियाज़ में यही देखना है कि टूरिज़्म पोटेंशियल क्या है। हमें सड़क या आप बोलोगे कोई बड़ी चीज़ इन एरियाज़ में करना, वो इन एरियाज़ को ही ख़राब कर देगा। अब जैसे आपके पीछे जंगल है, अगर हम इसको काट के वहाँ सड़क बनाए ऊपर तक, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। इसलिए इन एरियाज़ में यही ज़रूरी है कि हम इसका थोड़ा सर्वे करें, जैसे आप बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पब्लिसिटी कैंपेन में हम लोलाब एज़ अ सर्किट खोलेंगे, तो उसमें टोटल क्या डेस्टिनेशंस आती हैं, क्या है, किस तरह किस स्पॉट का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें डेवलप करके हम इंशाल्लाह पब्लिक के साथ जो शख्सियत आज मौजूद है, तो वो यंग और डायनामिक अफसर डायरेक्टर टूरिज़्म जनाब फजल हसीब साहब, जो कि यहाँ हमारे नॉर्थ कश्मीर के ही रहने वाले हैं, सोपोर से बिलोंग करते हैं। आज वादी लोलाब का इन्होंने पहला जो टूर है उनका, तो नासिर नज़ीर लोन साहब डीडीसी और यहाँ पर जो कंसर्न सरपंच, इनसे मुलाकात हुई। तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे लोलाब के टूरिज़्म के हवाले से, तो हमारे साथ इस वक्त जो है, पहले हम बात करेंगे सीधे डायरेक्टर टूरिज़्म जो कि फजल हसीब साहब। तो आपका हमारा सर वेलकम हम वादी लोलाब में। सर बेसिकली लोलाब जो है लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी, दैट मीन्स लोलाब। तो पहले जब आप कुपवाड़ा से निकले, क्या महसूस हुआ, कैसा लगा सर? देखो, मैं बहुत साल से सुनते आ रहा था लोलाब के बारे में, तो बाई चांस आज मेरा विजिट कुपवाड़ा था, तो मैंने लोलाब ही चूज़ किया कि मैं लोलाब ही आऊँगा, तो ताकि मुझे एक आइडिया भी लगे कि लोलाब के बारे में जो शोहरत थी सुनने में जो आती थी, क्या वो सच भी है कि नहीं। आई थिंक मैं यहाँ के मुझे रियलाइज़ हुआ जितना मैंने सुना था वो कम है। एक तो लोग भी बड़े ज़हीन यहाँ के, और लोग भी बड़े दयानतदार, और उसके साथ साथ ज़मीन भी मुझे बड़ी ज़रखेज़ और बड़ी खूबसूरत लगी। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, और मैंने काफ़ी चीज़ें टूरिज़्म के बारे में जो यहाँ पर इनसे बात की है, उनके बारे में भी बात हो गई है। इंशाल्लाह वापस जाके इस पर काम करना पड़ेगा। सर टूरिज्म डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इनको जहाँ पर नेचुरल या कहीं नेचुरल ना होने, इनको बहुत काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उस स्पॉट को बनाने में। वादी लोलाब एक ऐसा इलाका है जो कुदरत की हुस्न से माला माल है, तो यहाँ पर ऐसे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूट होना चाहिए ताकि ये अपलिफ्ट हो जाए। क्या कुछ उस हवाले से आप? दो चीज़ें हैं, देखो, एक तो पब्लिसिटी कैंपेन हमारा लोलाब पे चलना चाहिए, वो तो हमारे हाथ में है, वो हम वापस जाके करेंगे। दूसरा जो लोगों के हाथ में है, वो मैंने इनको बताया होम स्टेज़, कि होम स्टेज़ की रजिस्ट्रेशन बड़ी क्रिटिकल है। इनको होम स्टेज़ के लिए जो भी कागजात हैं, बहुत बेसिक प्रोसीजर है, मैं आपके माध्यम से सारे तक ये बात पहुँचाऊँ। एक तो आपने ज़मीन का इंतखाब चाहिए कि ये घर मेरा है, दूसरा आपको पुलिस की कैरेक्टर वेरिफिकेशन चाहिए। इन्हीं दो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। मैंने अपने एटीओ साहिबान को भी, एक्सचेंज और डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं, जेई जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ साहब, इन सबको बताया है कि, या डीडीसी साहब है यहाँ पे, सबको बताया हुआ है कि अगर लोग इकट्ठा एक जगह डॉक्यूमेंट जमा करें और इनमें से किसी को भी दे दें, तो ये आपकी मदद करेंगे अपलोड करने में। रजिस्ट्रेशन फिर करना मेरा काम है, लेकिन हमारे तक कागज पूरा पहुंचना चाहिए। सर आपके एंड से पिछले दिनों आया है कि लोलाब के 3 इलाके जो है वो टूरिज्म मैप में आए हैं, जबकि लोलाब पूरा जो है कि टूरिज्म में आ जाता है। तो उस वजह से आपने कलारूस, सदबर्न जो है, चंडीगाम और आपने एक वर्नो का एक इलाका लिया है, जबकि हम बार बार स्टोरियाँ भी चलाते हैं लोलाब के हवाले से, और आपने खुद भी ये महसूस किया है कि लोलाब खूबसूरत है। क्या हम अगली बार ये सुनना चाहेंगे कि लोलाब जो है पूरे इस टूरिज्म सिस्टम में आ जाए? बिल्कुल, डेफिनेटली, मैंने वही बात हो रही थी कि ये लोलाब बेसिकली पब्लिसिटी के थ्रू, और आप देखेंगे कुछ टाइम में इसका रूट मैप, इसकी बाकी चीज़ें, इन सब चीज़ों की पब्लिसिटी होगी, इस एरिया की पब्लिसिटी होगी। कोशिश करेंगे कि इसको टूरिज़्म मैप पे लाने की, और एक बार ये टूरिज़्म मैप पे आएगा, फिर आई थिंक आप लोगों के लिए भी अच्छा है, यहाँ की इकॉनमी के लिए अच्छा है, लोकल्स के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। बॉर्डर एरिया है यहाँ पर, जब 90s की बात अगर करें तो मिलिट्रीज में यहाँ लोलाब के जो एरियाज़ हैं काफ़ी सारा नुकसान हुआ है टूरिज्म के, मतलब इसमें तो यहाँ पर जितने भी क्वार्टर्स थे, यहाँ हट्स थे, वो जल गए। अब दोबारा डिपार्टमेंट ने कहीं एक जगह पे ये काम शुरू किया है, और उनकी जो काम बन पड़ा है, अब वो खस्ते हो चुके हैं क्योंकि उसमें प्रॉपर मुलाजिम नहीं है। यहाँ उसमें रेनोवेट करने की ज़रूरत है। अगर चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पे एक ही हमारा जो हट है इस वक्त, यहाँ पे फर्नीचर की कमी है, यहाँ पे लाइटिंग की कमी है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की कमी है, यहाँ पे बाथरूम की कमी है, और यहाँ पे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आपसे हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फेस्टिवल भी लगा है, हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आप और इससे ज़्यादा भी ये फेस्टिवल्स भी हो, विंटर भी हो, समर भी हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको आइडेंटिफाई करता हूँ, एक तो चंडीगढ़ में यहाँ पे फर्नीचर वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स, उसके बाद डोरसा की अगर बात करें तो उसको रेनोवेट करने की जरूरत और फेंसिंग चैनलिंग की जरूरत है। उसके बाद खुरामा की बात करें, और आपने नासिर साहब ने आपको एक बात कही कि इंदिरा जो हट है यहाँ पे, तो इंदिरा गांधी जब यहाँ आई
तो यहाँ पे जो फिल्में भी फिल्माई गई हैं यहाँ पे इस वादी लोलाब में, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी भी ये क्वार्टर्स हैं, मैं आज आपके यहाँ सुनना चाहूँगा कि आपसे क्या ये आने वाले दिनों में ये क्वार्टर जितनी भी हैं रेनोवेट हो जाएंगे, फैसिलिटेट हो जाएंगे, फेंसिंग हो जाएगी? बिल्कुल, हम वापस जाके आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने बेसिकली एसेट्स हैं हमारे यहाँ पर और किस तरह उनको रेनोवेशन और कंप्लीशन के लिए देखेंगे। तो एक बार वो डिसाइड हो जाएगा, फिर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि उसका आगे का सिचुएशन क्या होगा, किस तरह हम आगे चलेंगे, क्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को हैंड ओवर करेंगे, आउटसोर्स करेंगे। बट कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा की रेनोवेशन ना अगले कैपेक्स में हो जाए। डीडीसी साहब जो यहाँ के कंसर्न है, उसने सारी डिमांडें आप तक पहुँचाई हैं और अप्रोच भी किया है, आपके ऑफिस तक भी आ गए हैं, और बाकी जो जितने भी PRS है तो उनमें आप कौन सी किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करोगे और कब तक करोगे सर? ये मुझे प्रायोरिटाइज तो एक चीज को नहीं किया जा सकता ना। प्रायोरिटाइज हम देखेंगे जिससे पूरी वादी को फायदा है। प्रायोरिटाइज लोलाब को करेंगे। प्रायोरिटाइज हम लोलाब को करेंगे। मतलब हम, मेरे लिए DDC साहब हो या बाकी सरपंच साहिब हो, मेरे लिए तो सारा बराबर है ना। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वादी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो उसके हिसाब से हम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में चलेंगे। अगर हम इसकी पब्लिसिटी चलाएंगे, ना तो उसमें DDC साहब को ही पर्सनल कुछ फायदा है, ना तो सरपंच साहब, ये तो सबको फायदा है। तो हम वादी के लिए करेंगे, वादी में जो इम्पोर्टेंट होगा वही चीज़। पिलग्राम टूरिज्म की अगर बात करें, हमने खुद से एक जगह गई, मैं मुझे लगे तकरीबन 7-8 घंटे 14 घंटे लगे आने जाने में। अमरी पत्रधारी उसको कहते हैं, वहाँ पर बांडीपुरा भी नज़दीक पड़ता है। दूसरा यहाँ पर अगर गुरेज की बात करें, गुरेज भी दिखता है, वादी लोला भी सेंटर प्लेस है, वहाँ पर अमरी एक के लिए करेंगे, वादी में जो इम्पोर्टेंट होगा वही चीज़। पिलग्राम टूरिज्म की अगर बात करें, हमने खुद से एक जगह गई, मैं मुझे लगे तकरीबन 7-8 घंटे 14 घंटे लगे आने जाने में। अमरी पत्रधारी उसको कहते हैं, वहाँ पर बांडीपुरा भी नज़दीक पड़ता है। दूसरा यहाँ पर अगर गुरेज की बात करें, गुरेज भी दिखता है, वादी लोला भी सेंटर प्लेस है, वहाँ पर अमरी एक जगह है जो कि कहा जाता है कि ये अमरनाथ का कुछ उसमें है, लेकिन हमने खुद से देखे हैं, हमने स्टोरी भी चलाई है। उसके साथ साथ यहाँ पर और भी इलाके हमारे देवर में हैं, जहाँ से हमारे जो PRIs आर्मी के ज़रिए से वहाँ पे उस जंगल में पहुँचे, उन इलाकों को जो अभी हमसे काफ़ी दूर है, उनको इसमें लाना या उस पर बात करना, या कहीं एंड से आपकी टीम जो उन इलाकों की सर्वे करे, ताकि क्या उसमें क्या कुछ आगे से हो सकता है। बेसिकली इन एरियाज में यही देखना है कि टूरिज्म पोटेंशियल क्या है। हमें सड़क या आप बोलोगे कोई बड़ी चीज़ इन एरियाज में करना, वो इन एरियाज को ही खराब कर देगा। अब जैसे आपके पीछे जंगल है, अगर हम इसको काट के वहाँ सड़क बनाए ऊपर तक, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। इसलिए इन एरियाज में यही ज़रूरी है कि हम इसका थोड़ा सर्वे करें, जैसे आप बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पब्लिसिटी कैंपेन में हम लोलाब से सर्किट को लेंगे, तो उसमें टोटल क्या डेस्टिनेशंस आती हैं, क्या है, किस तरह की स्पॉट का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें डेवलप करके हम इंशाल्लाह पब्लिक को। सर व्यू पॉइंट्स यहाँ पर नहीं है। व्यू पॉइंट की अगर बात करें, बहुत सारे इलाके यहाँ, क्योंकि लोलाब ऊंचाई पे है और यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप ये व्यू पॉइंट, दूसरा जो आपने ये बाथरूम की बात कही, कहीं जगह पर टॉयलेट्स नहीं है, तो उस हवाले से क्या कुछ कहना चाहिए? व्यू पॉइंट्स में यही है कि जहाँ जहाँ पे हमें लगेगा व्यू पॉइंट्स बन सकते हैं, तो वहाँ पर व्यू पॉइंट बनवा देंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। शुक्रिया सर, थैंक यू।